साथियों नमस्कार। यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रीवियस ईयर में जितने भी वर्ल्ड जियोग्राफी के प्रश्न पूछे गए हैं उसको सॉल्व कर रहे थे, उस कड़ी में दोस्तों हम लोग आज की क्लास में एनर्जी रिसोर्स वाला जो चैप्टर है, ऊर्जा संसाधन वाला चैप्टर है, उसको सबसे पहले करेंगे। फिर विभिन्न प्रकार के जो उद्योग हैं वो कहाँ पर लोकेटेड हैं वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद से विभिन्न प्रकार की जो जातियां हैं, जनजातीय समूह हैं जो पूरे विश्व में, उससे रिलेटेड यानी कि तीनों टॉपिक हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो आइए आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी रिसोर्स वाले चैप्टर से हमारा जो पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 609। प्रश्न संख्या 609 क्या कर रहा है? बोला संसार में खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो हम लोगों को साथियों ऐसा लगता है कि खनिज तेल के उत्पादन में सबसे पहला कोई अगर देश होगा तो वो कोई अरब कंट्री होगी, लेकिन वो गलत है। खनिज तेल के उत्पादन में सबसे प्रमुख और सबसे पहला स्थान किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का है, यूएसए का है। किसका? संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का है, यानी कि डी इज द राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। लेकिन आपको तुरंत यहां पे साथियों कुछ ऐसा डाटा है जो हर साल बदलता रहता है। प्रेजेंट टाइम में 2024 में जो 2024 का जो लेटेस्ट डाटा है, ठीक है, उसके आधार पे ये आपको नोट कर लेना है। हमने भी नेट से इसको नोट करके सर्च करके आपके सामने लेके आया है, इसको आपको नोट कर लेना है। देखिए, खनिज तेल के उत्पादन में अगर बात करेगा, दो चीजें यहां पर पहले तो ये समझना है कि खनिज तेल के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? यूएसए का है। लेकिन खनिज तेल के भंडारण में, किसके? खनिज तेल के भंडारण में अगर पूछेगा कि टॉप प्लेस पर कौन है, तो आप कहेंगे साथी वेनेजुएला। कौन सी कंट्री है? वेनेजुएला कंट्री जो है खनिज तेल के भंडारण में, किसमें? भंडारण में पहला स्थान किसका है? वेनेजुएला का। वेनेजुएला का। और खनिज तेल के उत्पादन में पहला स्थान किसका है? तो यूएसए का है। दो डाटा बिल्कुल तैयार रखना है। लेकिन बात यहां से नहीं बनती है, और भी हमसे डेप्थ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम सबसे पहले ये याद कर लेंगे कि खनिज तेल के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है? यूएसए है। दूसरे स्थान पर कौन है? सऊदी अरब है। तीसरे स्थान पर कौन है? रसिया है। चौथे स्थान पर इराक है। पांचवें पे कनाडा है। छठवें पर यूएई है। ब्राजील, कुवैत और नाइजीरिया। ये क्रम है, ये क्रम याद रखना है आपको। हर साल का मतलब ये चीज है कि जब भी आपका एग्जाम लगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप एक बार जरूर नोट कर लीजिए। हर समय डाटा के आधार पर परिवर्तित होता रहता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब देखिए, प्रश्न संख्या 610 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोल क्या रहा है? निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा की आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? अब साथियों यहां पर दो तीन डाटा आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। दो डाटा तैयार करना पड़ेगा, और दो कंट्री का नाम आप जानते रहेंगे। एक है पराग्वे, एक है क्या? पराग्वे कंट्री है, और एक कौन सी कंट्री है? नॉर्वे है। तो आपसे प्रश्न पूछता है, इसमें पूछा है कि अपनी आवश्यकता का, टोटल ऊर्जा की आवश्यकता का 99% हाइड्रो पावर से कौन सा देश जनरेट करता है? तो नॉर्वे इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। 99% हाइड्रो पावर, 99% हाइड्रो पावर, ठीक है, से अपनी आवश्यकता कौन पूरा करता है? नॉर्वे करता है। और यहीं पर दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाता है, विश्व का वो कौन सा ऐसा देश है जो अपनी टोटल, मतलब कि अपनी टोटल ऊर्जा का, यानी कि 100% ऊर्जा हाइड्रो पावर से जनरेट करता है? तो वो कौन सा देश है? वो देश है पराग्वे, ठीक है। तो पराग्वे क्या है? 100% हाइड्रो पावर अपनी आवश्यकता का पूरा करता है, हाइड्रो पावर से पूरा करता है। और 99% कौन करता है? नॉर्वे करता है, ठीक है। तो यहां पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नॉर्वे इज द राइट ऑप्शन। अब यहीं पर तीसरा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तीसरा प्रश्न यह पूछा जाता है कि विश्व में, ठीक है, विश्व में सबसे ज्यादा हाइड्रो पावर, ठीक है, विश्व में, तीसरा प्रश्न याद रखिए रहेगा, विश्व में सबसे ज्यादा यानी कि मैक्सिमम जो हाइड्रो पावर है, हाइड्रो पावर, वो सबसे ज्यादा कौन जनरेट करता है? तब आप तुरंत बताएंगे साथियों, चाइना, ठीक है, चाइना आप बताएंगे। तो यहां से तीन प्रश्न निकलता है, वह कौन सा देश है जो अपनी टोटल ऊर्जा की आवश्यकता की 100% किससे? हाइड्रो पावर से जनरेट करता है? वो देश है पराग्वे, साउथ अमेरिका में
स्थित देश है। वो कौन सा देश है जो अपनी टोटल ऊर्जा का 99% हाइड्रो पावर से जनरेट करता है? वो कौन सा है? वो है साथियों नॉर्वे। और विश्व में सबसे ज्यादा हाइड्रो पावर जनरेट करने वाला जो देश है वो कौन सा है? तो आप कहेंगे कि चाइना। तो 3 देश का नाम, तीनों का अलग अलग स्पेसिफिकेशन, उसको तैयार रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 611 बोल क्या रहा है? तेल कोष के सबसे ज्यादा किस देश, मतलब कि तेल भंडारण, जो हमारा पेट्रोलियम है, यानी कि जो हमारा पेट्रोलियम क्रूड ऑयल है, सबसे ज्यादा भंडार किस देश के पास है? तो वहां पर कौन सा देश आ जाएगा? वेनेजुएला इज द राइट ऑप्शन। वेनेजुएला जो देश का पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो तेल के भंडार है वो किस देश में है? वेनेजुएला में है। और सबसे ज्यादा तेल का उत्पादन कौन करता है? सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का उत्पादन करता है यूएसए। ठीक है, यूएसए। फिर कौन करता है? फिर करता है सऊदी अरब। उसके बाद से कौन करता है? सऊदी अरब करता है। ठीक है, तो वेनेजुएला इज द राइट ऑप्शन, यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है। ठीक है, वेनेजुएला, यूएस, सऊदी अरब। उसके बाद से साथियों कौन है? रसिया है। रसिया के बाद कौन है? इराक है। रसिया के बाद कौन है? इराक है। इराक के बाद कनाडा है। कनाडा के बाद इसी तरह से क्रम है, हमने आगे बताया है उसको, तो वो नोट कर लेंगे आप लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसी पे आधारित था। ठीक है, और इसको कम से कम 3 बार पूछा गया। क्रूड ऑयल हो गया, स्टील हो गया, बॉक्साइड हो गया, कोयला हो गया, उसके बाद से गोल्ड हो गया, और उसके बाद अगर बात करें तो डायमंड हो गया। तो ये सब क्रम पूछे जाते हैं, इनको जरूर तैयार करना है आपको, जो महत्वपूर्ण है वही पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए वेनेजुएला साथियों, सबसे ज्यादा तेल भंडारण में कौन है? वेनेजुएला है। उसके बाद से कौन है? सऊदी अरब है। उसके बाद कौन है? कनाडा है। कनाडा के बाद कौन है? ईरान है। और ईरान के बाद इराक है। शुरू के 5 कंट्री जिनके पास तेल भंडारण मैक्सिमम है, टॉप 5 कंट्री ये है। इसको आप याद रखेंगे। वेनेजुएला हो गया, सऊदी अरब, कनाडा, ईरान और इराक। और तेल भंडार उत्पादन की बात करेगा तो यूएसए, सऊदी अरब, रसिया, इराक। ठीक है, ये क्रम है, इसको भी आपको तैयार रखना पड़ेगा। चलिए भाई आगे चलते हैं। ठीक है, अब साथियों क्या है, यहां पर दिया हुआ प्रश्न संख्या 612 दिया हुआ है। अब यहां पर 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। कौन सा? 1, 2 और 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, प्रश्न संख्या 612, हाँ 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब पहला स्टेटमेंट क्या कर रहा है? बोल रहा है कि मध्य पूर्व में संसार के पेट्रोल के लगभग 60% भंडार पाए जाते हैं। मध्य पूर्व, मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट की बात कर रहा है। और मिडिल ईस्ट की बात कर रहा है कि मिडिल ईस्ट में संसार के पेट्रोल के लगभग 60% भंडारण पाए जाते हैं। अब मिडिल ईस्ट में कौन कौन से देश आते हैं? इराक हो गया, ईरान हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी अरब हो गया। ये सब किस में आते हैं? ये सब मिडिल ईस्ट में आने वाले देश हैं। ईरान तो नहीं ज्यादातर आता है, लेकिन ये सब जो है सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन, और ये सब किस में आते हैं? ये सब मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं। और बोल रहा है कि ये जो मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं, पेट्रोल के लगभग 60% भंडार पाए जाते हैं। ये हो जाएगा गलत। 60% नहीं, 46% के आसपास में भंडार पाए जाते हैं। तेल के टोटल भंडार मिडिल ईस्ट कंट्री में कितने हैं? 46% है, ना कि 60%। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब दूसरे पे चलते हैं। बोला कि अलास्का में टेक्सास के समतुल्य पेट्रोलियम भंडार प्रमाणित हैं। अब देखिए अलास्का भी एक राज्य है किसका? संयुक्त राज्य अमेरिका का। और टेक्सास भी एक राज्य किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो बोल रहा कि अलास्का और टेक्सास दोनों जगहों पे करीब करीब समान मात्रा में पेट्रोलियम का भंडार है। तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। तीसरे पे चलते हैं। बोला संयुक्त राज्य अमेरिका पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पादक एवं प्रमुख आयातक दोनों है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। विश्व में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। और उत्पादन के साथ साथ सबसे ज्यादा आयात करने में भी इसका प्रमुख स्थान है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन पहला क्या है? गलत है। तो हम कह सकते हैं कि बी इज द राइट ऑप्शन। दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन पहला गलत है। कब पूछा गया है? बहुत ही पुराना प्रश्न है, 1998 के पीसीएस प्री में इस प्रश्न को पूछा गया है। पुराने क्वेश्चन अवश्य रिपीट होते हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट जरूर ध्यान देने हैं आपको। चलिए आगे चलते हैं।
अब साथियों बोल रहा है कि बाकू, किसकी बात कर रहा है? तो दो चीज यहां पर आपको तैयार रखना पड़ेगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अजरबैजान की राजधानी कहां पर है, तो आप बताएंगे अजरबैजान एक देश है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 614 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 614 क्या कर रहा है? बोल रहा मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट। किसकी बात कर रहा है? मिडिल मिडिल जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, मिडिल ईस्ट में कौन कौन सा आता है? हमारा आ जाता है साथियों क्या? कुवैत आ जाता है, सऊदी अरब आ जाता है, उसके बाद से यूएई आ जाता है। तो इस तरह के जो देश हैं, इराक, ईरान, तो ये सब जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, तो पूछ रहा है कि मिडिल ईस्ट के देशों में, मिडिल ईस्ट के देशों में पेट्रोलियम के उत्पादन का क्रम क्या है? तो आप और इसको पूछा कर कितनी बार गया? 2004, 2008, 2019, 2006, कम से कम 4 बार। एक बार प्रीसीएस मेंस में, लोअर प्री में, फिर एसीएफ आरएफओ के मेंस में, फिर पीसीएस मेंस में, यानी कि 4 बार इस प्रश्न को पूछा गया है और एकदम इसको तैयार कर लेना। मिडिल ईस्ट के देशों में अगर पेट्रोलियम उत्पादन के क्रम की बात करें तो सबसे पहला स्थान किसका आता है? सबसे पहला स्थान आता है सऊदी अरब का आता है। किसका आता है? नंबर 1 पर कौन आता है? सऊदी अरब आता है। अगर बात करें दूसरे नंबर की, तो दूसरे नंबर पर कौन सा देश आता है? इराक आता है। ठीक है, और तीसरे नंबर की अगर बात करें तो तीसरे नंबर पर कौन आता है? यूएई आता है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात आता है। और चौथे क्रम की अगर बात करें तो चौथे नंबर पर कौन आता है? चौथे नंबर पर आता है कुवैत। ठीक है, ये क्रम है, लेटेस्ट का क्रम है, यानी कि 2024 का जो लेटेस्ट डाटा है उसके आधार पर इसको तैयार करना है। अब वो ये जो पूछा गया है पुराना पूछा गया है और उसके आधार पर ऑप्शन भी सेट किया गया है, तो उस ऑप्शनों में से कोई नहीं होगा। क्रम ये याद रखे रहिएगा कि मिडिल ईस्ट के देशों में जो सऊदी अरब पहले स्थान पर है, इराक दूसरे स्थान पर, यूएई तीसरे स्थान पर है और कुवैत चौथे स्थान पर ऑयल प्रोडक्शन के मामले में। ठीक है, ऑयल प्रोडक्शन के मामले में। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 615। प्रश्न संख्या 615 क्या कर रहा है? बोला कि पेट्रोलियम उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित देशों के सही आरोही क्रम क्या है? ठीक है, पेट्रोलियम आरोही क्रम। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो पेट्रोलियम उत्पादन का सबसे बड़ा कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए है। यूएसए के बाद अगर बात करें तो कौन है? सऊदी अरब है। सऊदी अरब है। और सऊदी अरब के बाद अगर बात करें किसके? सऊदी अरब के बाद बात करें तो तीसरे नंबर पर कौन आता है? रूस देश आता है। चौथे नंबर पर बात करें तो कौन आता है? इराक आता है। और पांचवें नंबर की अगर हम बात करें तो पांचवें नंबर पर कनाडा और उसके बाद से यूएई। ठीक है, रिसेंट का जो डाटा है उसके आधार पर। ठीक है, तो ये साथियों क्रम आप याद रखे रहेंगे, ये क्रम पूछा जाएगा आपसे। सऊदी अरब सबसे नंबर 1 पर, यूएसए, यूएसए के बाद सऊदी अरब, रसिया, इराक, कनाडा और यूएई, ये 4-5 जो देश हैं ये इनका क्रम है। इसको लोअर पीसीएस 1998 में पूछा गया है, लेकिन अब इसको दूसरे आधार पर डाटा तैयार हो गया, इसको हमको तैयार करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। बोल रहा है क्या? प्रश्न संख्या 616, 3 अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम क्या है? ठीक है, अवरोही क्रम क्या है? तो अगर बात करें साथियों अवरोही क्रम में संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, सऊदी अरब हो गया और सऊदी अरब के बाद इसमें से कौन आ जाएगा? ईरान आ जाएगा। तो आप क्रम हमने बता दिया है, उसी के आधार पर चलता जाएगा, बाकी का इसमें कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज पर, और ये हमसे प्रश्न जो पूछा गया है प्रश्न संख्या 617। अब ये जो साथियों ये सब जो प्रश्न पूछे गए हैं, एक तरफ क्या दिया? औद्योगिक शहर दिया हुआ है, और वो औद्योगिक शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ये पूछा जाता है। और दूसरी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि वो औद्योगिक शहर किस देश में लोकेटेड है। दो ही टाइप के यहां से प्रश्न निकलते हैं, लेकिन हर बार आपको एक प्रश्न अवश्य देखने को मिलेगा, चाहे वो सिंगल फॉर्म में दिखे या सही जोड़े के फॉर्म में दिखे, दोनों तरीके से पूछा जाता है। आइए प्रश्न करते हैं। अब देखिए एक तरफ क्या दिया हुआ? औद्योगिक क्षेत्र दिया हुआ, और दूसरे तरफ क्या दिया हुआ है? देश दिया हुआ है। और हमसे पूछ रहा है कि ये जो किनकी औद्योगिक क्षेत्र है, जो किनकी औद्योगिक क्षेत्र है, ये कहां पर लोकेटेड है, किस देश में है? तो किनकी औद्योगिक क्षेत्र जापान का है। और अगर बात करें कैंटन, जो कैंटन औद्योगिक क्षेत्र है वो कहां का है? वो चाइना का है, चीन का कैंटन औद्योगिक क्षेत्र है। अब देखिए यहां पर दिया हुआ है लारेन।
और लारेन औद्योगिक क्षेत्र कहाँ का है, क्या कहाँ पर लोकेटेड है, फ्रांस में लोकेटेड है। और जो चौथा दिया हुआ है बेलो हरिजांटल, बेलो हरिजांटल, और बेलो हरिजांटल जो है, बेलो हरिजांटल जो औद्योगिक केंद्र है वो कहां पर है, ब्राजील में लोकेटेड है। कहां पर, ब्राजील में लोकेटेड है। यानी कि ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4, यानी कि यहां पर ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छे से तैयार करते चलते हैं हम लोग आगे। कब पूछा गया, 2016 के पीसीएस प्री में पूछा गया है। एक बार फिर से तैयार रखे रहिएगा। किनकी औद्योगिक क्षेत्र जापान में, कैंटन औद्योगिक क्षेत्र चीन में, लारेन औद्योगिक क्षेत्र फ्रांस में, बेलो हॉरिजॉन्टल औद्योगिक क्षेत्र ब्राजील में। बिल्कुल तैयार हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब साथियों प्रश्न संख्या 618 पर चलते हैं। और प्रश्न संख्या 618 क्या कर रहा है, बोल रहा है निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही मैच्ड नहीं है। अब देखिए एक तरफ क्या दिया हुआ, उद्योग दिया हुआ है, और दूसरे तरफ स्थान दिया हुआ है कहां पर। अब देखिए यहां पर जो दिया हुआ है, पहला दिया हुआ ओंटेरियो, और ओंटेरियो जो है ये कहां पर लोकेटेड है, कनाडा में। ठीक है, कनाडा में। और ओंटेरियो जो है वो किसके लिए जाना जाता है, किसके लिए प्रसिद्ध है, कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ओंटेरियो। बात बिल्कुल सत्य है। डेट्रॉयट, और ये डेट्रॉयट शहर कहां पर लोकेटेड है, यूएसए में लोकेटेड है। लेकिन ये सूती वस्त्र के लिए नहीं जाना जाता है। डेट्रॉयट जो है ये किसके लिए जाना जाता है, ऑटोमोबाइल के लिए। ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए कौन जाना जाता है, डेट्रॉयट। कहां पर लोकेटेड है, यूएसए में लोकेटेड है। अब अगला जो दिया हुआ है टेक्सास, और जो टेक्सास है, टेक्सास रीजन है वो भी कहां पर स्थित है, यूएसए में लोकेटेड है। और जो टेक्सास है वो किसके लिए जाना जाता है, केमिकल, केमिकल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, क्या रासायनिक उद्योग के लिए जाना जाता है। नागोया, और ये जो नागोया है ये कहां पर लोकेटेड है, तो हम लोग जानते हैं नागोया जो है ये जापान में लोकेटेड है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी साथियों जो है नागोया जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, ऑटोमोबाइल, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। प्रश्न एक यहां पर और पूछता है कि जापान का डेट्रॉयट किसे कहते हैं, जापान का डेट्रॉयट किसे कहते हैं। चूंकि डेट्रॉयट है वो भी ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है, और जो नागोया है वो भी ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। तो हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि जापान का डेट्रॉयट किसे कहते हैं, तो ये जो नागोया है, नागोया को ही हम लोग जापान का डेट्रॉयट कहते हैं। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 2015 के पीसीएस प्री में इस प्रश्न को पूछा गया है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। यही गलत है, बोल क्या रहा है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। चलिए ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अब साथियों एक तरफ फिर से क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अब एक तरफ दिया हुआ है हमारा क्या, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। एक तरफ क्या दिया हुआ, नगर का नाम दिया हुआ, और दूसरे तरफ वो उद्योग किसके लिए प्रसिद्ध है। अब दिया हुआ पीटर्सबर्ग दिया हुआ, लेनिनग्राड दिया हुआ, हवाना दिया हुआ, और मैनचेस्टर दिया हुआ है। तो हमको तुरंत पता हो जाना चाहिए मैनचेस्टर कहां पर है, यूनाइटेड किंगडम में लोकेटेड है। और मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए। हवाना जो क्यूबा है, क्यूबा की राजधानी कहां पर है, हवाना है। और हवाना जो है वो सिगार इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। हवाना किसके लिए जाना जाता है, सिगार इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। अब अगला जो दिया हुआ है पिट्सबर्ग, जो दिया हुआ पिट्सबर्ग, और ये जो पिट्सबर्ग है ये साथियों किसके लिए जाना जाता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए। पिट्सबर्ग जो है ये साथियों किसके लिए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। और ये जो लेनिनग्राड है, लेनिनग्राड शहर जो है ये किसके लिए जाना जाता है, तो लेनिनग्राड शहर पोत निर्माण के लिए। किसके लिए, लेनिनग्राड जो है वो पोत निर्माण के लिए। एकदम इसको तैयार रखिए रहेगा, बार बार ये पूछा जाएगा और बार बार आपको सही करके आगे बढ़ना है। ठीक है, देखिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। पिट्सबर्ग जो है वो लोहा और यानी कि आयरन एंड इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए, लेनिनग्राड पोत निर्माण के लिए, हवाना सिगार के लिए, और मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। यहां पर ये आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, तैयार कर लेना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब प्रश्न संख्या 620 बोल रहा है रूर बेसिन, किसकी बात कर रहा है, रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, तो हम लोगों को पता होना चाहिए साथियों जो जर्मनी का, ठीक है,
जो जर्मनी का रूर बेसिन क्षेत्र है, जर्मनी में लोकेटेड है रूर बेसिन क्षेत्र, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो साथियों कोयला की खदानें वहां पर पाई जाती हैं। ठीक है, रूर नदी है और रूर नदी के बेसिन में, रूर नदी बेसिन में सबसे ज्यादा क्या कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है, कोयला की खदानें वहां पर है। तो ये साथियों क्या है, रूर बेसिन कहां पर लोकेटेड है? जर्मनी में लोकेटेड है। ठीक है, 2010 के पीसीएस प्री में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। जर्मनी इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 621 पर। और प्रश्न संख्या 621 एक बार फिर से अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके आ गया है। एक तरफ क्या दिया हुआ है? शहर दिया हुआ है, केंद्र दिया हुआ है, और दूसरे तरफ किस उद्योग के लिए जाना जाता है। पहला क्या दिया हुआ है? पिट्सबर्ग। और हम लोग पढ़ चुके हैं, कई बार इसको कर चुके हैं। जो पिट्सबर्ग है वो किसके लिए? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो लोहा और इस्पात उद्योग के लिए पिट्सबर्ग प्रसिद्ध है। संघाई की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? संघाई की बात कर रहा है। और ये जो संघाई है, ठीक है, संघाई ये साथियों किसके लिए? हमारा जो सूती वस्त्र उद्योग है उसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो चीन का मानचेस्टर, प्रश्न दूसरा ये भी पूछा गया है कि चीन का मानचेस्टर किसे कहते हैं? तो जो जो संघाई है, संघाई को चीन का मानचेस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो डुंडी है, ये डुंडी जो है जूट वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जूट वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और लेनिनग्राड दिया हुआ है, लेनिनग्राड जो है वो पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। लेनिनग्राड रसिया का एक शहर है लेनिनग्राड, और जो लेनिनग्राड है वो पोत इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, पोत निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, सी इज द राइट ऑप्शन। सी यहां पर सही हो जाएगा। और इसको 2005 में, ठीक है, पीसीएस प्री और पीसीएस मेंस में दोनों बार पूछा गया है इस प्रश्न को। एट इज इट, यही प्रश्न उठा के पूछा गया है। आगे चलते हैं, ये है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 622 पर। प्रश्न संख्या 622 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए, ये दिया हुआ अनसन क्षेत्र, क्या दिया हुआ है? अनसन। ये दिया हुआ डेट्रॉयट, और ये दिया हुआ मास्को। ठीक है, और ये दिया हुआ ओसाका। ठीक है, अब अगर बात कर लेते हैं साथियों, ओसाका की बात कर लेते हैं, तो ओसाका कहां पर है? ओसाका जो है जापान में लोकेटेड है, ओसाका। मास्को की बात करते हैं तो हम सभी को पता है रसिया की जो राजधानी मास्को है। डेट्रॉयट की बात करते हैं तो डेट्रॉयट कहां पर लोकेटेड है? यूएसए में है। अनसन की बात कर लेते हैं तो अनसन जो है ये साथियों कहां पर लोकेटेड है? चाइना में लोकेटेड है। एक चीज क्लियर हुआ। अब दूसरे प्रश्न हम चलते हैं। ये जो अनसन है ये साथियों आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। अनसन जो है ये आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। डेट्रॉयट की बात करें तो डेट्रॉयट जो यूएसए का एक शहर और है, तो ये साथियों ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। और ये दिया हुआ मास्को, और मास्को दिया हुआ पोत, यहां पर दिया हुआ मास्को जो है पोत निर्माण के लिए, जबकि रसिया का जो लेनिनग्राड है वो पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। और जो मास्को है वो, अगर बात करें साथियों किसके? मास्को की बात करें तो मास्को जो है वो पोत निर्माण के लिए नहीं जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? केमिकल इंडस्ट्री एंड मशीनरी के लिए। ठीक है, किसके लिए जाना जाता है? केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री एंड मशीनरी, मशीनरी के लिए प्रसिद्ध है मास्को। ठीक है, अब अगर बात करते हैं साथियों ओसाका, जापान का शहर है ओसाका, और किसके लिए प्रसिद्ध है? ये साथियों वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है कौन सा? सी इज द राइट ऑप्शन। यही गलत है, बाकी का तीनों सही है। कब पूछा गया है? 2005 के पीसीएस प्री में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 623। प्रश्न संख्या 623 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? कौन सा सुमेल नहीं है? ठीक है, अब देखिए किसकी बात कर रहा है? अब देखिए जो अनसन, ठीक है, अनसन जो क्षेत्र है दिया हुआ, क्या अनसन दिया हुआ है, डेट्रॉयट दिया हुआ है, चिल्याबिंस्क दिया हुआ है, और मिलान दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें यह आवश्यक जानना है कि जो अनसन है ये साथियों कहाँ का शहर है? तो ये रसिया, चाइना में लोकेटेड है। कहां पर? चाइना में लोकेटेड। डेट्रॉयट की बात करें तो डेट्रॉयट कहां पर लोकेटेड? यूएसए में लोकेटेड। चिल्याबिंस्क की बात करें तो चिल्याबिंस्क कहां पर लोकेटेड है? रसिया में लोकेटेड है। और मिलान की बात करें तो मिलान कहां पर लोकेटेड है? इटली में लोकेटेड है मिलान। ये तो हम लोग पहले ये समझ गए कि कहां पर लोकेटेड है। अब अगर बात करते हैं कि कौन से उद्योग के लिए जाना जाता है, तो अनसन जो है चाइना का
जो शहर अनसन है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, बात बिल्कुल सत्य है। डेट्रॉयट बहुत बार पूछा गया है और हर बार पूछा जाता है, यूएसए में लोकेटेड डेट्रॉयट जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, बात बिल्कुल सत्य है। चिल्याबिंस्क की बात कर रहा है और यहां पर दिया हुआ पोत निर्माण, और यही हमारा हो जाएगा गलत। पोत निर्माण जो है उसके लिए कौन प्रसिद्ध है, जो हमारा लेनिनग्राड है। लेनिनग्राड रशिया का जो शहर लेनिनग्राड है वो पोत इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। और जो चेल्याबिंस्क की बात करता है तो चेल्याबिंस्क किसके लिए जाना जाता है, ये साथियों मशीनरी के लिए जाना जाता है, स्टील इंडस्ट्री एंड मशीनरी के लिए, मशीन टूल के लिए। ठीक है, किसके लिए, मशीन टूल के लिए, मशीन टूल, और किसके लिए, स्टील इंडस्ट्री। ठीक है, स्टील इंडस्ट्री, इन दोनों के लिए प्रसिद्ध है हमारा चेल्याबिंस्क। और मिलान की बात करें तो मिलान किसके लिए, रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां पर गलत कौन सा है, सी गलत है, यही मैच नहीं है, बाकी का सभी क्या है, सही मैच है। और इसको 2003 के पीसीएस प्री में इस प्रश्न को पूछा गया है। चेल्याबिंस्क जो है रसिया में लोकेटेड है और किसके लिए, स्टील इंडस्ट्री और उसके बाद से मशीन टूल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब साथियों आ गया प्रश्न संख्या 624, और जो प्रश्न संख्या 624 है उसको बोला कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, अगर बात करते हैं क्या, नगर दिया हुआ और इधर दिया हुआ उद्योग, एक तरफ क्या दिया हुआ है, नगर दिया हुआ है और दूसरे तरफ दिया हुआ उद्योग। अब देखिए ओसाका, ओसाका जो है, ओसाका किसके लिए प्रसिद्ध है, ओसाका जो है साथियों वस्त्र उद्योग के लिए, जापान का शहर है ओसाका, वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डेट्रॉयट की बात करते हैं तो डेट्रॉयट किसके लिए प्रसिद्ध है, डेट्रॉयट साथियों ऑटोमोबाइल के लिए, यूएसए का शहर है डेट्रॉयट, और किसके लिए प्रसिद्ध है, डेट्रॉयट जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। पिट्सबर्ग की बात कर रहा है, और हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, रसिया में लोकेटेड एक शहर है पिट्सबर्ग, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए। पिट्सबर्ग किसके लिए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए। और हैम्बर्ग शहर की बात करते हैं, हैम्बर्ग जो लोकेशन है वो साथियों किसके लिए, पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। हैम्बर्ग जो है वो पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा। ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब फिर से आ गया सूची 1 को, प्रश्न संख्या 625, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब देखिए एक तरफ क्या दिया हुआ है, सूची 1 में दिया हुआ है लौह अयस्क, खनिज तेल, तांबा, यूरेनियम, और दूसरा जगह का पूछ रहा है कि किस जगह पे ये प्रसिद्ध है, किस जगह पर ये मिलता है। लौह अयस्क की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, लौह अयस्क की। तो साथियों हम लोग कल की क्लास में पढ़े हैं कि यूएसए में जो सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील के पास में मोसावी रेंज हो गया और 2-3 जगह और है, वहां पर क्या है, वहां पर आयरन ओर के लिए, मतलब कि आयरन का जो अयस्क है उसके लिए उसके खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो लौह अयस्क के लिए कौन सा जाना जाता है, मेसाबी। ठीक है, मेसाबी कहां पर लोकेटेड है, यूएसए में लोकेटेड है। खनिज तेल, और अभी हम लोग पहला या दूसरा क्वेश्चन किए, अजरबैजान की राजधानी जो बाकू है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान, अजरबैजान की राजधानी कौन, बाकू है, और किसके लिए प्रसिद्ध है, खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। तांबा की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, तांबा। और बिनघम, जो बिनघम है वो कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। और यूरेनियम के लिए कौन, पोर्ट रेडियम, जो कनाडा है। ठीक है, कनाडा, ठीक है, कनाडा, जो कनाडा में स्थित है पोर्ट रेडियम, और अटाबास्का जो झील है उसी के पास है पोर्ट रेडियम, और उसको हम लोग क्या, यूरेनियम के खनिज के लिए वो प्रसिद्ध है, ये जानना जरूरी है। तो यहाँ पर ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको 1999 के पीसीएस प्री में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है, यानी क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, तो ए इज द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, एक आपको पता रहे, लौह अयस्क मेसाबी रेंज जो है लौह अयस्क के लिए जाना जाता है, यूएसए में लोकेटेड है। ठीक है, और कहां पर, और एक्चुअल जगह पूछे तो आपको बताना रहेगा क्या, लेक सुपीरियर झील के पास में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अब फिर से आ गया है साथियों क्या, प्रश्न संख्या 626, और बोल रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। डेट्रॉयट शहर दिया हुआ है, मैग्नीटो शहर दिया हुआ है, जोहानसबर्ग दिया हुआ है, और बर्मिंघम दिया हुआ है। ठीक है, बर्मिंघम,
अब ये चारों शहर के आगे लिखा हुआ क्या, ये जो लिखा हुआ है कि किसके लिए ये जाना जाता है, डेट्रॉयट कई बार पूछा जा चुका है, प्रश्न संख्या 626। ठीक है, तो डेट्रॉयट जो शहर है यूएसए का, वो किसके लिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, बात बिल्कुल सत्य है। मैग्नेटोटार्स जो है ये रसिया में लोकेटेड है, आयरन एंड स्टील के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। जोहानसबर्ग की बात करें तो जोहानसबर्ग किस लिए, सोने की खान के लिए जाना जाता है। और बर्मिंघम जो है जलपोत निर्माण के लिए नहीं साथियों, किसके लिए, आयरन, ठीक है, आयरन एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है। कौन, बर्मिंघम। बर्मिंघम कहां पर लोकेटेड है, यूनाइटेड किंगडम में लोकेटेड है। जोहानसबर्ग कहां पर है, साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है। मैग्नीटार्स जो है ये रसिया में लोकेटेड है, कहां पर, रसिया में। और डेट्राइट की बात करें तो ये कहां पर लोकेटेड है, यूएसए में लोकेटेड है। तो ये भी पूछा जाता है, वो भी पूछा जाता है, दोनों इसीलिए यहां पर तैयार हो गया होगा आपको। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। 1998 के पीसीएस प्री में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 627। ठीक है, प्रश्न संख्या 627, इसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए, अब दिया हुआ है कि निम्नांकित में से किसका कौन सा सुमेलित नहीं है, डेट्रायट, हवाना, सेफील्ड और वेनिस। पहले हम ये जान ले कि कहां पर लोकेटेड है। तो डेट्रायट जो है, डेट्रायट की बात करेंगे तो डेट्रायट कहां पर लोकेटेड है, डेट्रायट जो है ये हम लोग तो एकदम बिल्कुल कई बार पूछा जा चुका है, यूएसए। हवाना जो है ये क्यूबा की राजधानी हवाना है ये। और सेफील्ड की बात करें तो ये साथियों कहां पर, यूनाइटेड किंगडम में लोकेटेड है। और वेनिस की बात करें तो ये कहां पर लोकेटेड है, इटली में लोकेटेड है। अब देखिए, डेट्रॉयट शहर किसके लिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, बात बिल्कुल सत्य है। हवाना की बात करें तो हवाना किसके लिए, सिगार उद्योग के लिए जाना जाता है, बात बिल्कुल सत्य है। सेफील्ड की बात करें तो सेफील्ड किसके लिए, कटलरी के लिए जाना जाता है, यह भी बात सत्य है। लेकिन ये जो वेनिस है ये पोत निर्माण के लिए नहीं जाना जाता है, ये किसके लिए जाना जाता है, ग्लास इंडस्ट्री के लिए। किसके लिए, ये साथियों ग्लास इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है वेनिस, ना कि पोत निर्माण के लिए जाना जाता है। इटली में लोकेटेड है वेनिस। चलिए, इसको 96 के पीसीएस प्री में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 628 बोला कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑस्ट्रेलिया में जो कालगुरली की जो खान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, क्या वो स्वर्ण उत्पादन के लिए, उत्तम जलवायु के लिए, शिक्षा केंद्र के लिए या मुर्गी पालन के लिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किम्बरले की खान बात करता है, किम्बरले जो दो चीजें हैं, एक है क्या, कालगुरली, ठीक है, कालगुरली। और दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा क्या है, किम्बरले, ठीक है, किम्बरले। और ये जो किम्बरले है, किम्बरले कहां पर लोकेटेड है, तो साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है। कहां पर, साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है। और अगर कालगुरली की बात करें तो कालगुरली जो है वो साथियों कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। और कालगुरली, किम्बरले जो है ये किसके लिए, डायमंड के लिए, किसके लिए, डायमंड के लिए प्रसिद्ध है। और कालगुरली की बात करें तो कालगुरली जो है ये साथियों किसके लिए, सोना की खान के लिए, सोना खान के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो दोनों पूछा जाता है। तो कालगुरली किसके लिए, स्वर्ण उत्पादन के लिए, ए इज द राइट ऑप्शन। कहां पर लोकेटेड है, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, देखिए ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश चाइना जो है स्वर्ण का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद से रसिया है। ठीक है, तो चाइना, ऑस्ट्रेलिया, रसिया स्वर्ण उत्पादन में पहला, दूसरा, तीसरा क्रम। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 629 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 629 क्या कर रहा है, बोला निम्नलिखित देशों में किसे यूरेनियम सिटी, किसे यूरेनियम सिटी स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो यूरेनियम सिटी जो है वो अटाबास्का झील के पास में यूरेनियम सिटी स्थापित किया गया है। कहां पर, कनाडा में। ठीक है, तो यहां पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कनाडा इज द राइट ऑप्शन, बी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 2006 के पीसीएस मेंस में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। यूरेनियम सिटी कनाडा में अटाबास्का झील, ठीक है, अटाबास्का झील के तट पर अवस्थित है। यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, कजाकिस्तान। और जबकि सबसे ज्यादा भंडार कहां पर है, सबसे ज्यादा भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। तो दोनों प्रश्न यहां पर तैयार कर लीजिएगा, यूरेनियम का सबसे ज्यादा भंडारण ऑस्ट्रेलिया और सबसे ज्यादा उत्पादन की बात करें तो कजाकिस्तान। ठीक है, दोनों चीजें।
आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 630 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 630 क्या कर रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्लीवलैंड की बात कर रहा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 630। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर पहले आप ये जान जाइए, ये जो क्लीवलैंड है, तो क्लीवलैंड जो है ये साथियों कहां पर लोकेटेड है, क्लीवलैंड ये यूएसए में लोकेटेड है। अगर बात करेगा डेट्रॉयट की, तो डेट्रॉयट कहां पर लोकेटेड है, ये भी साथियों यूएसए में लोकेटेड है। मेसाबी की बात करेगा, मेसाबी ये भी यूएसए में लोकेटेड है। और फिलाडेल्फिया किसकी बात कर रहा है, फिलाडेल्फिया, और ये जो फिलाडेल्फिया है ये कहां पर लोकेटेड है, जो हमारा फिलाडेल्फिया है ये कहां पर लोकेटेड है, तो ये भी यूएसए में ही लोकेटेड है। कहां पर, यूएसए में लोकेटेड है। लेकिन और भी जानते रहिए, जो फिलाडेल्फिया है ये पेंसिल्वेनिया स्टेट है, यूएसए का पेंसिल्वेनिया स्टेट है, वहां पर लोकेटेड है फिलाडेल्फिया। और ये देखिए, क्लीवलैंड की बात करें तो क्लीवलैंड किसके लिए जाना जाता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है क्लीवलैंड। अगर बात करेगा डेट्रॉयट की, किसकी, डेट्रॉयट, तो जो डेट्रॉयट है वो किसके लिए जाना जाता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, यह भी बिल्कुल सत्य है। मेसाबी रेंज की बात कर रहा है, और मेसाबी रेंज जो है साथियों सुपीरियर झील के पास स्थित एक प्लेस है। और ये जो मेसाबी रेंज है ये कोयला क्षेत्र नहीं है, ये कौन सा क्षेत्र, लौह अयस्क क्षेत्र है। क्या है, ये लौह अयस्क क्षेत्र है। ठीक है, मेसाबी कहां पर, यूएसए में। और फिलाडेल्फिया की बात कर रहा है, तो फिलाडेल्फिया जो कि पेंसिल्वेनिया में लोकेटेड है, वो पोत इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, पोत निर्माण के लिए जाना जाता है। तो कौन सा गलत है, सी गलत है। हमसे क्या पूछ रहा है, कौन सा सही मैच नहीं है, तो सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। 2013 के टीसीएस मेंस में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 631। अब देखिए, बोल रहा है कि कौन सा एक युग्म गलत है, कौन सा एक युग्म गलत है। अब देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं रूर इंडस्ट्री रीजन, और जो रूर इंडस्ट्री रीजन है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए। ठीक है, जर्मनी में स्थित रूर बेसिन जो क्षेत्र है किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है, कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो और ये रूर बेसिन क्षेत्र कहां पर लोकेटेड है, जर्मनी में लोकेटेड है। बात बिल्कुल सत्य है। जो दूसरा दिया हुआ फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश, और ये जो फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश है ये साथियों कहां पर लोकेटेड है, बेल्जियम तथा फ्रांस में लोकेटेड है। और जो तीसरा दिया हुआ स्कॉटलैंड इंडस्ट्री, और ये जो क्या स्कॉटलैंड स्वीडन में लोकेटेड है, अरे स्कॉटलैंड हो गया, ठीक है, नॉर्थ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, और उसके बाद जैसे ये सब चीज मिला के क्या बना, ये सब जो है यूनाइटेड किंगडम के पार्ट है। तो ये स्वीडन में थोड़ी ना है, स्कॉटलैंड में, तो स्कॉटलैंड में ही होगा ना। स्कॉटलैंड इंडस्ट्री जो है वो स्कॉटलैंड में लोकेटेड है। और न्यू इंग्लिश इंडस्ट्री एरिया, और जो न्यू इंग्लिश इंडस्ट्री एरिया है वो कहां पर लोकेटेड है, यूएसए में लोकेटेड है। न्यू इंग्लैंड इंडस्ट्री एरिया जो है ये इंडस्ट्री जो है यूएसए में लोकेटेड है। तो यहाँ पर गलत कौन सा है, सी गलत है, बाकी का सब सही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, यही गलत है, बाकी का तीनों क्या है, सही है। कब पूछा गया है, पीसीएस मेंस 2013 के प्रश्न में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब बोल रहा है कि विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादक कौन सा है, यानी कि जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए सबसे प्रमुख कौन है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए। तो विश्व में सूती वस्त्र उद्योगों के उत्पादन में पहला प्रमुख स्थान किसका है, चाइना का, किसका है, चाइना का। और चाइना के बाद किसका है, अपने प्यारा भारत, इंडिया का है। ठीक है, और एक प्रश्न यहाँ पर और भी जान जाइएगा, संघाई जो है, ठीक है, तो पूछता है कि जो भारत और चीन का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहते हैं। तो सूती वस्त्र के उत्पादन में अग्रणी स्थान किसका है, चाइना का है, ए इज द राइट ऑप्शन। वर्तमान समय में चीनी सूती वस्त्र उद्योग के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान रखता है। चीन के सूती वस्त्र उत्पादक प्रमुख केंद्र कौन है, संघाई है, हांगकांग है, नानकिंग है, कैंटन है, हार्बिन है, तियानशान है। ठीक है, ये सभी हैं। और संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत सूती वस्त्र उद्योग के स्थान में उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब साथियों प्रश्न संख्या 633, प्रश्न संख्या 633। अब एक तरफ क्या दिया हुआ है, केंद्र दिया हुआ है, यानी कि शहर दिया हुआ है, अनसन, ग्लासगो, ओटावा, शेफील्ड, ये चार चीजें दी हुई हैं। और हमसे पूछ क्या रहा है, प्रश्न संख्या 633 में मैच करवाना है। ठीक है, अब देखिए, अब किसकी बात कर रहा है, अनसन।
अब पहले तो ये जानते रहेंगे हम लोग कि अनसन कहां पर है, हम लोग कई बार इसको कर चुके हैं। तो अनसन जो है ये चाइना में लोकेटेड है, ग्लासगो जो है यूके में लोकेटेड है, ओटावा जो है ये कहां पर, कनाडा में लोकेटेड है, और शेफील्ड की बात करें तो ये कहां पर है, यूके में लोकेटेड है। अब जो अनसन है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए। अनसन जो चाइना का शहर अनसन है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। अब जो ग्लासगो है, तो ग्लासगो की बात करें तो ग्लासगो किसके लिए, पोत इंडस्ट्री के लिए, पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ओटावा की बात कर रहा है, और जो ओटावा है साथियों किसके लिए, ओटावा जो है कागज उत्पादन, कागज निर्माण के लिए, कागज इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। और शेफील्ड की बात कर रहा है तो शेफील्ड जो है वो कटलरी इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, कटलरी। तो ये जो शेफील्ड है ये कहां पर है, यूनाइटेड किंगडम में लोकेटेड है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन। कब पूछा गया, पीसीएस मेंस 2005 में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से करना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 633। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 634 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 634 क्या कर रहा है, बोल रहा है निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी से संबंधित है, सेंट पीटर्सबर्ग, वुपरताल, ब्रेडफोर्ड और प्रेटो। ठीक है, तो ऊनी वस्त्र उद्योग में जर्मनी के लिए जो है वुपरताल। ठीक है, वुपरताल जो है ये कहां पर लोकेटेड है, ये जर्मनी में लोकेटेड है। और ये जो वुपरताल है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए। किसे के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है हमारा वुपरताल। ठीक है, तो यहाँ पर बी इज द राइट ऑप्शन। कब पूछा गया, समीक्षा अधिकारी 2013 के प्रश्न में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर बात करता है सेंट पीटर्सबर्ग और रसिया में लोकेटेड है, और ब्रेडफोर्ड जो है वो यूके में लोकेटेड है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 635। प्रश्न संख्या 635, अब देखिए एक तरफ क्या दिया हुआ है, नागोया, सलेम, लॉस एंजलिस और अबादान। ठीक है, ये चार जगह दिया हुआ है, अबादान, ये सब 4 जगह दिया हुआ है। अब सबसे पहले हमको जानना ये जरूरी है, ये जो अबादान है ये कहां पर लोकेटेड है, तो हम कहेंगे कि ये ईरान में लोकेटेड है। लॉस एंजलिस कहां पर है, ये यूएसए में लोकेटेड है। सलेम कहां पर है, अपने तमिलनाडु में लोकेटेड है सलेम। और नागोया की बात करें तो नागोया कहां पर है, जापान में लोकेटेड है। ये चीज हुआ। अब उसके बाद अगर बात करता है क्या, नागोया, सलेम, लॉस एंजलिस और अबादान। अबादान किसके लिए प्रसिद्ध है, तेल शोधन के लिए। ठीक है, ऑयल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है, तेल शोधन के लिए। लॉस एंजलिस की बात करें तो लॉस एंजलिस जो है, ठीक है, लॉस एंजलिस, ठीक है, लॉस एंजलिस जो है वो हवाई जहाज इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। अगर बात करेगा सलेम, सलेम की बात कर रहा है, और ये जो सलेम है तमिलनाडु में एक शहर है सलेम, और वो साथियों किसके लिए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। और नागोया की बात करेगा तो नागोया जो है उसको हम लोग सूती वस्त्र के उद्योग के रूप में प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र उद्योग के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3, और ए का जब 3 हो जाएगा तो डी इज द राइट ऑप्शन। नागोया सूती वस्त्र उद्योग, जापान का शहर है नागोया। और कब पूछा गया, यूडीए एलडीए 2010 में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो हमारा प्रश्न है, अब इसमें देखिए 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 636 पे 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब दिया हुआ है, ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओसाका को, जापान का शहर ओसाका है और किसके लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो इसको क्या कहते हैं, पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं। ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट है, जापान के सभी लोहा इस्पात इंडस्ट्री जो है दक्षिण तटीय क्षेत्रों में स्थित है। ऐसा गलत बात है। ठीक है, तो जापान का उत्तरी क्यूशु क्षेत्र सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, बात सही है। पूर्वी एशिया में जापान जलयान निर्माण उद्योग में अग्रणी स्थान रखता है, यह भी बात सत्य है। तो ये तीनों स्टेटमेंट, पहला, तीसरा और चौथा, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, जबकि जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। और पूछा कब गया है, 2010 में यूडीए एलडीए के द्वारा पूछा गया इस प्रश्न को है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 637। प्रश्न संख्या 637 बोला, जापान विश्व के अग्रणी औद्योगिक देशों में से है, क्यों है, क्योंकि जापान के पास हाई टेक्नोलॉजी कैपेसिटी है।
ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द राइट ऑप्शन। औद्योगिक क्षेत्रों में प्रसिद्ध है, क्यों, क्योंकि उसके पास हाई हाई क्या है, जो हमारा हाई टेक्नोलॉजी रीजन है। चलिए 2008 के लोअर प्री में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब बोल रहा है प्रश्न संख्या 638, प्रश्न संख्या 638, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अब देखिए फिर से दिया हुआ है क्या, अनसन दिया हुआ है, डेट्रॉयट दिया हुआ है, हवाना दिया हुआ है और नागोया दिया हुआ है। और ये जो अनसन है ये कहां पर लोकेटेड है, चाइना में लोकेटेड है। डेट्रॉयट कहां पर है, यूएसए में लोकेटेड है। हवाना कहां पर है, क्यूबा की राजधानी हवाना है। नागोया कहां पर है, नागोया जापान में लोकेटेड है। अब देखिए अनसन जो है वो किसके लिए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। नागोया की बात करें तो नागोया सूती वस्त्र उद्योग के लिए। हवाना जो है वो सिगार इंडस्ट्री के लिए। और डेट्रॉयट की बात करें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। कई बार इन सब प्रश्नों को पूछा जा चुका है, तो ध्यान देना है। 2002 के लोअर प्री में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं। ठीक है, अब साथियों बोल रहा है 639, प्रश्न संख्या 639, कील नहर। कील नहर कहां पर लोकेटेड है, जर्मनी में नहर लोकेटेड है। ठीक है, जर्मनी में लोकेटेड नहर है कील नहर। और दूसरा प्रश्न पूछा जाता है जो कील नहर है वो किसको कनेक्ट करती है, तो जो कील नहर है वो नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से कनेक्ट करने का कार्य करती है। ठीक है, तो यहाँ कील नहर निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है, मोटर गाड़ी इंडस्ट्री है, लौह इस्पात है, पोत निर्माण है या फिर वस्त्र उद्योग है। और इसको पूछा गया है पीसीएस प्री 2001 में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जो कील नहर है, ठीक है, कील नहर जो है, कील नहर के पास में जो लोकेटेड है वो पोत इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पोत इंडस्ट्री यानी कि पोत निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 640 और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कब पूछा गया, समीक्षा अधिकारी री एग्जाम 2016 में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। अब देखिए दिया हुआ है लारेन औद्योगिक क्षेत्र। क्या लारेन औद्योगिक क्षेत्र इटली में स्थित है, नहीं। लारेन औद्योगिक क्षेत्र कहां पर लोकेटेड है, फ्रांस में लोकेटेड है लारेन औद्योगिक क्षेत्र। रूर औद्योगिक क्षेत्र, और ये हम सभी को पता है रूर औद्योगिक क्षेत्र जो है ये कहां पर, जर्मनी में लोकेटेड है। कोयला इंडस्ट्री के लिए, कोयला उत्पादन के लिए है प्रसिद्ध, तो जर्मनी ये सही है। और ब्रिस्टल औद्योगिक क्षेत्र, क्या ये फ्रांस में है, नहीं। कहां पर है, यूनाइटेड किंगडम में है। और सैक्सोनी औद्योगिक क्षेत्र, और ये जो सैक्सोनी इंडस्ट्रियल एरिया जो है ये साथियों कहां पर लोकेटेड है, ये जर्मनी में लोकेटेड है। कहां पर, जर्मनी में लोकेटेड है। कौन सा, सैक्सोनी इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, 2016 में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। तो इसमें बोल रहा कौन सा एक सही सुमेलित है, तो बी इज द राइट ऑप्शन, यही सही सुमेलित है, बाकी का सब क्या है गलत। क्यों गलत है, क्योंकि लारेन इंडस्ट्रियल एरिया फ्रांस में लोकेटेड है। ठीक है, ब्रिस्टल जो है, ब्रिस्टल इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो कहां पर, यूके में लोकेटेड है। और सैक्सोनी इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो कहां पर लोकेटेड है, यूनाइटेड किंगडम में लोकेटेड है। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों जिस तरीके से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में विभिन्न प्रकार के शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में पढ़े कि कौन सी शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहां पर निवास करती है, उनका क्या स्पेसिफिकेशन है, इसके बारे में पढ़े। इसी तरीके से हम लोग अब वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में यानी कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में कौन सी ट्राइब कहां पर निवास करती है इसके बारे में पढ़ेंगे और यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मानव प्रजातियों के बारे में पहला जो हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न प्रश्न संख्या 641, प्रश्न संख्या 641 क्या कर रहा है, बोल रहा है कि जुलू जनजातियां, कौन, जो जुलू जनजाति है निम्नलिखित राष्ट्रों में से कहां पर निवास करती है, यहाँ कहां पर पाई जाती है, जुलू जनजाति की बात कर रहा है। तो साथियों ये जो जुलू जनजाति है, जुलू जनजाति कहां पर, दक्षिणी अफ्रीका देश में जुलू जनजाति निवास करती है, वहीं पर इनका निवास पाया जाता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका इज द राइट ऑप्शन। कब पूछा गया, 2021 के पीसीएस जीडीसी वाले पेपर में इस प्रश्न को पूछा गया। तो एकदम बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए। जो जुलू ट्राइब है वो कहां पर निवास करती है, दक्षिण अफ्रीका में निवास करती है। डी इज द राइट ऑप्शन। देखिए
जुलू दक्षिण अफ्रीका में निवास करने वाली जनजाति है। ये अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। जुलू कबीले, ठीक है, जुलू कबीले और अंग्रेजों के मध्य 1879 में इंडस वालाना का युद्ध किया गया। ये मूलतः खाद्यान्न उत्पादक, इसका स्पेसिफिकेशन अगर हमसे पूछता है तो जुलू जनजाति के बारे में क्या है, ये कृषक और पशुपालन दोनों का कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न, और इसको पूछा कब गया, ये इसको भी पूछा गया 2021 के पीसीएस प्री में पूछा गया है। ठीक है, 2021 के पीसीएस प्री में पूछा गया है। अब देखिए दिया हुआ है, एक तरफ क्या दिया हुआ, स्थान दिया हुआ और दूसरे तरफ जनजाति दिया हुआ है। अब देखिए कोरयाक जनजाति, और बोल रहा है कि ये कोरयाक जनजाति है, ये जो यूएसए का रसिया वाला अलास्का वाला रीजन है वहां पर निवास करती है। कौन, कोरयाक जनजाति। तो ये गलत हो जाएगा। जो कोरयाक जनजाति है उनका निवास स्थान कहां पर है, ये जो साइबेरिया वाला क्षेत्र है, जो साइबेरिया वाला क्षेत्र है वहां पर निवास करती है। तो कोरयाक जनजाति कहां पर, साइबेरिया में, कहां पर, साइबेरिया में निवास करती है कोरयाक जनजाति। और पुनान, जो पुनान जनजाति है, पुनान ट्राइब है, वो कहां पर निवास करती है, बोर्नियो, बोर्नियो आइलैंड जो है, ठीक है, बोर्नियो आइलैंड जो एशिया में लोकेटेड है, बोर्नियो आइलैंड प्रशांत महासागर में, वहां पर लोकेटेड, वहां पर निवास करती है पुनान ट्राइब। अब देखिए लिखा है रुवाला ट्राइब, किसकी बात कर रहा है, रुवाला ट्राइब। और रुवाला जो ट्राइब है वो अरब के मरुस्थल में निवास करती है, अरब के मरुस्थल में पाई जाती है ये ट्राइब। और जो लैप्स दिया हुआ, ये कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। लैप्स जो ट्राइब है, लैप्स ट्राइब स्वीडन और फिनलैंड, जितना भी आर्कटिक सर्किल है, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, कनाडा हो गया, रसिया का साइबेरिया वाला रीजन हो गया, इन सब जगहों पर कौन सी ट्राइब निवास करती है, ये जो लैप्स ट्राइब है वो निवास करती है। तो लैप्स स्वीडन तथा फिनलैंड में, रुवाला ट्राइब अरब मरुस्थल में, पुनान ट्राइब बोर्नियो द्वीप पर, और कोरयाक जो ट्राइब है वो साइबेरिया वाले रीजन में निवास करती है। तो गलत कौन सा है, गलत ए है, बाकी का तीनों क्या है, सही है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द राइट ऑप्शन। 2021 के पीसीएस प्री में इस प्रश्न को पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं, ये है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। आगे चलते हैं, आगे है साथियों क्या, अब ये देखिए दिया हुआ प्रश्न संख्या 643, कब पूछा गया इसको, पीसीएस के 2020 में, 2020 पीसीएस में इस प्रश्न को पूछा गया है। एक तरफ क्या दिया हुआ है, निर्जातीय समूह दिया हुआ है, और दूसरे तरफ की वो कहां पर निवास करती हैं, यहूदी। तो यहूदियों का देश कौन सा है, इजराइल है, ये तो हमको पता है इजराइल, लेकिन आप इससे नहीं निकाल सकते हैं, देख रहे हैं, इससे आप नहीं निकाल सकते हैं, आपको और चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको और चीजें पता होना चाहिए। अब यहूदी का तो हमको पता है इजराइल में निवास करती है, और जो दूसरा दिया हुआ है टेडा, ठीक है, और जो टेडा है, टेडा जाति समूह, टेडा जाति समूह ये कहां पर निवास करती है, ये साथियों कहां पर, लीबिया में रहती है। ठीक है, और बेजा की बात कर रहा है, किसकी, बेजा की बात कर रहा है। और ये जो बेजा है ये जाति समूह कहां पर, इजिप्ट में निवास करती हैं। और लुर की बात कर रहा है, किसकी, लुर की। और ये जो लुर निर्जातीय समूह है ये कहां पर, ईरान में निवास करती है। तो यहाँ का क्या सकते हैं कि डी इज द राइट ऑप्शन, यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा कब गया, 2020 के पीसीएस प्री में इस प्रश्न को पूछा गया, रिसेंट में इसको पूछा गया है। आपको एक चीज पता रहने से ही नहीं, कम से कम दो चीजें आपको, दो तीन चीजें पता होनी चाहिए, तीन चीजें पता होनी चाहिए, तब आप इसको निकाल सकते हैं, यानी कि ये टफ क्वेश्चन में आ गया। ठीक है, देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे चलते हैं, अब साथियों देखिए फिर से आ गया प्रश्न संख्या 644, और 644 में देखिए एक तरफ क्या दिया हुआ है, जनजाति दिया हुआ, और दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है, देश दिया हुआ है। पहला जो ट्राइब दिया हुआ है, जनजाति दिया हुआ है, वो दिया हुआ योरूब। ठीक है, पहला जो ट्राइब है वो दिया हुआ योरूब ट्राइब दिया हुआ है, और जो योरूब ट्राइब है ये कहां पर निवास करती है, नाइजीरिया में निवास करती है। योरूब ट्राइब, योरूब ट्राइब कहां पर, नाइजीरिया में निवास करती है। और मसाई के बारे में तो एकदम बिल्कुल आपको रट के तैयार कर लेना है। जो मसाई ट्राइब है अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में, टंगानिका का क्षेत्र हो गया, केन्या का क्षेत्र हो गया, और पूर्वी युगांडा का क्षेत्र हो गया। पूर्वी युगांडा, केन्या और टंगानिका, इन जगहों पर मसाई जनजाति निवास करती है, ये ध्यान देना है। तो मसाई जनजाति कहां पर, केन्या में निवास करती है। ये मसाई बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, इसको ध्यान देना है। और उसके बाद से अगर बात करता है किसकी, सोमोलो की बात करता है, तो ये जो सोमोलो ट्राइब है, ये जो सोमोलो ट्राइब है ये कहां पर निवास करती है, सोमोलो ट्राइब जो है ये बुर्किना फासो में निवास करती है। ठीक है, सोमोलो ट्राइब जो है ये कहां पर है, बुर्किना फासो में निवास करती है। और जो अगला जो ट्राइब है स्वाना ट्राइब, स्वाना ट्राइब
स्वाना जो ट्राइब है वो कहां पर लोकेटेड है? स्वाना जो ट्राइब है वो बोत्सवाना में, कहां पर? बोत्सवाना में लोकेटेड है। यानी कि इसको पूछा कब गया? एसीएफ आरएफओ के पेपर में 2019 में पूछा गया है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज द राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आगे चलते हैं। अगला जो है हमारा, अब देखिए, और कांगो, ये जो हमारा पिग्मी जनजाति है इसके बारे में भी कई बार पूछा गया है, ये ध्यान देना है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले पर प्रश्न पर। अब देखिए, अब क्या दिया हुआ है? एक तरफ जनजाति दिया हुआ, दूसरे तरफ स्थान दिया हुआ है। पहला जो दिया हुआ है, और इसको भी जिस तरह से आप मसाई के बारे में जान गए कि मसाई के बारे में आपको एकदम रटना है, उसी तरीके से आपको किसके बारे में रटना है? पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति कहां पर निवास करती है? कांगो बेसिन वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, कांगो बेसिन वाले रीजन में पिग्मी जनजाति निवास करती है। हाइट में बहुत छोटे होते हैं। तो जो पिग्मी जनजाति है कहां पर निवास करती है? कांगो बेसिन में निवास करती है। बिल्कुल तैयार रखना, रट के एकदम, बिल्कुल इसको भूलना नहीं है। दूसरा, नागालैंड में जो ट्राइब निवास करती है वो अंगामी ट्राइब है। कौन सी? यह भी सत्य है, अंगामी ट्राइब जो है नागालैंड में निवास करती है। जो तीसरा दिया हुआ एनु ट्राइब की बात कर रहा है, किसकी? एनु ट्राइब। और ये एनु जो ट्राइब है ये कहां पर लोकेटेड है, कहां पर पाई जाती है, कहां पर निवास करती है? जापान में निवास करती है। और ये जो दिया हुआ है खिरगिज, और यहाँ पर लिखा हुआ सूडान, ये हो जाएगा गलत, क्योंकि खिरगिज जो ट्राइब है वो कहां पर निवास करती है? किर्गिस्तान में निवास करती है। ठीक है, मोस्टली जो है किर्गिस्तान में निवास करती है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। खिरगिज जो ट्राइब है वो कहां पर? किर्गिस्तान में निवास करती है। एनु जापान में, अंगामी नागालैंड में, और पिग्मी तो भूलना ही नहीं है, भूलना तो किसी को नहीं है। और जो पिग्मी ट्राइब है वो कांगो बेसिन में निवास करती है। ठीक है, और इसको पूछा गया 19 के पीसीएस प्री में, इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये है लिखा हुआ है, इसको नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। बोल रहा है प्रश्न संख्या 646, बोल रहा है कि निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है, और इसको 2 बार पूछा जा चुका है, 96 में और 2012 में 2 बार इसको पूछा गया है। देखिए, पपुआंस की बात कर रहा है, और ये जो पपुआंस जो ट्राइब है ये पापुआ न्यू गिनी देश है, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर। ठीक है, जस्ट ऊपर का मतलब थोड़ा सा बाएं। ठीक है, वहां पर दाहिने, सॉरी, पापुआंस जो ट्राइब है वो कहां पर निवास करती है? पापुआ न्यू गिनी में निवास करती है। मसाई जनजाति एकदम बिल्कुल रट जाना है, केन्या, युगांडा, केन्या, युगांडा, और पूर्वी युगांडा लिख लीजिएगा। केन्या, पूर्वी युगांडा और टंगानिका। ठीक है, इन तीनों देशों में कौन सी ट्राइब निवास करती है? मसाई ट्राइब निवास करती है। केन्या तो जरूर याद रखना। और बुशमैन जो दिया हुआ है, बोला है बुशमैन जो ट्राइब वो दक्षिण अफ्रीका संघ में निवास करती है, ये गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पर तुरंत तैयार करना पड़ेगा जो बुशमैन ट्राइब है। ठीक है, जो बुशमैन ट्राइब है वो कहां पर निवास करती है? कालाहारी के मरुस्थल में निवास करती है बुशमैन ट्राइब। कहां पर? कालाहारी मरुस्थल में। कालाहारी मरुस्थल, इसको भी एकदम बिल्कुल रट डालना है। ठीक है, कौन कौन से ट्राइब आपको याद रखना है? मसाई ट्राइब हो गया, उसके बाद से अगर बात करेगा तो एनु हो गया, बुशमैन हो गया, और उसके बाद से पिग्मी हो गया। तो ये सब ट्राइब बिल्कुल रट डालना है एकदम बिल्कुल, वो कहां पर निवास करती है ये पूछा जाएगा तो तैयार हो जाना है। बुशमैन जो है वो कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है, और एनु जो ट्राइब है वो कहां पर निवास करती है? जापान में निवास करती है। तो गलत कौन सा है? बी गलत है, क्योंकि यही पूछ रहा है कि कौन सा सही गलत है, तो बी इज द राइट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जो बुशमैन ट्राइब है वो कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। इसको 2 बार पूछा गया, 96 और 2012 में। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब साथियों फिर से आ गया है एक महत्वपूर्ण प्रश्न। इधर क्या दिया हुआ है? जनजाति दिया हुआ, और इधर क्या दिया हुआ है? क्षेत्र दिया हुआ, कि कौन सी ट्राइब किस जगह पर निवास करती है, कौन सी ट्राइब किस जगह पर निवास करती है। अब देखिए, पहले दिया हुआ है खिरगिज ट्राइब। कौन सी? खिरगिज ट्राइब। और ये जो खिरगिज ट्राइब है, खिरगिज ट्राइब ये मध्य एशिया में, कहां पर? मिडिल एशिया में, मिडिल ईस्ट में नहीं, मिडिल एशिया में निवास करती है, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। ठीक है, तो मध्य एशिया में भी कहां पर? किर्गिस्तान में निवास करती है, किर्गिस्तान में निवास करती है। ठीक है, तो किर्गिज जो है ये मध्य एशिया में निवास करती है। बुशमैन अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, जो बुशमैन ट्राइब है, कौन सी? जो बुशमैन ट्राइब है वो कहां पर निवास करती है? कालाहारी के मरुस्थल में। अब कालाहारी के मरुस्थल में 2-3 देश आते हैं। ठीक है, कालाहारी के मरुस्थल में एक कौन है? बोत्सवाना देश है, एक बोत्सवाना है, दूसरा नामीबिया है।
इन्हीं पे स्थित है, इन्हीं की सीमा पर स्थित है कालाहारी मरुस्थल, इन्हीं में स्थित है, ठीक है, दोनों देशों में। तो बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है, ठीक है। अब देखिए एनू की बात कर रहा है, तो एनू जो जनजाति है वो कहां पर, जापान में निवास करती है। और बद्दू जो जनजाति है वो कहां पर, बद्दू जनजाति जो है वो अरब के मरुस्थल में यानी कि सऊदी अरब में ज्यादातर इस तरह इसका निवास स्थान है, बद्दू ट्राइब, ठीक है। तो बद्दू ट्राइब भी कई बार पूछा जा चुका है, तो ये भी ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2016 और 2002 में इसको पूछा गया है। ए का क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 648 पर चलते हैं। अब जो हमारा 648 है उसको देखते हैं। बोल रहा है कि विश्व के निम्नलिखित में से किस भाग में एस्किमो निवास करते हैं। तो जितने भी आर्कटिक वृत्त के ऊपर, आर्कटिक वृत्त के आसपास में देश हैं, वहां पर क्या है, वहां पर बर्फबारी हमेशा होती रहती है, और वहां पर जो जनजाति निवास करती है उसको क्या कहते हैं, एस्किमो जनजाति कहते हैं, एस्किमो जनजाति। और जो वो घर बनाते हैं उसको इग्लू कहते हैं, ठीक है, बर्फ का घर बनाते हैं एस्किमो जनजाति के लोग, ठीक है। और ये साथियों कहाँ, एस्किमो कहां पर निवास करते हैं, अलास्का एवं उत्तरी कनाडा में। 66.5 के ऊपर, 66.5 डिग्री अक्षांश के ऊपर एस्किमो ज्यादातर पाए जाते हैं। तो 66.5 के ऊपर कनाडा भी आता है, और अलास्का वाला रीजन भी आता है, और नॉर्वे भी आता है, स्वीडन भी आता है, फिनलैंड का भी कुछ एरिया आता है, जिसको बोलते हैं नॉर्डिक कंट्री, ठीक है। तो अलास्का एवं उत्तरी कनाडा में लोकेटेड है। इसको 2004 के एडीओ में पूछा गया इस प्रश्न को, ठीक है, अलास्का एवं उत्तरी कनाडा। चलिए भाई आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए, अब प्रश्न संख्या 649, और प्रश्न संख्या 649 जो है, अब देखिए यहां पर बद्दू लिखना चाहिए, बंटू लिखा गया है, ठीक है, यहां पर क्या होना चाहिए, बद्दू, ठीक है, बद्दू। अब देखिए फुलानी जो ट्राइब है, फुलानी ट्राइब कहां पर निवास करती है, पश्चिमी अफ्रीका वाले रीजन में निवास करती है। फुलानी जो ट्राइब है, फुलानी ट्राइब पश्चिमी अफ्रीका वाले रीजन में निवास करती है। बद्दू जो ट्राइब है, क्या ये सहारा मरुस्थल में निवास करती है, नहीं, बद्दू जो ट्राइब है ये अरब के मरुस्थल में निवास करती है, अरब मरुस्थल में निवास करती है, ठीक है, रहती है। अब देखो मसाई, फिर से आ गया मसाई। मसाई कहां पर, पूर्व अफ्रीका, पूर्व अफ्रीका की बात करें तो पूर्व अफ्रीका में 3 देश, केन्या, उत्तरी युगांडा और टंगानिका, इन तीनों देशों में निवास स्थान है इसका, मसाई जनजाति का। और नूबा जनजाति, जो नूबा ट्राइब है वो कहां पर निवास करती है, सूडान में रहती है। नूबा ट्राइब सूडान में, मसाई पूर्व अफ्रीका में, बद्दू अरब मरुस्थल में, फुलानी पश्चिम अफ्रीका में। तो गलत कौन सा है, बी। हमसे यही तो पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कब पूछा गया, 2012 के टीसीएस प्री में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 650 पर चलते हैं। अब देखिए एक बार फिर से 650 बोल रहा है, एक तरफ क्या दिया हुआ, जनजाति दिया हुआ, दूसरी तरफ देश दिया हुआ, कौन सी जनजाति कहां पर निवास करती है, एस्किमो जनजाति। एस्किमो जनजाति 66.5 के ऊपर एस्किमो जनजाति निवास करती है, तो इसमें 66.5 के ऊपर कौन सा देश है, कनाडा है। मसाई जनजाति की बात कर रहा है, मसाई जनजाति कहां पर निवास करती है, मसाई जनजाति हमारी जो है वो साथियों कहां पर निवास करती है, मसाई जनजाति जो है वो केन्या, पूर्वी युगांडा, उत्तरी उगांडा और टंगानिका में। तो यहाँ पर मसाई यानी कि केन्या। बद्दू जनजाति की बात कर रहा है, सऊदी अरब, ठीक है, अरब मरुस्थल यानी कि सऊदी अरब में। और बुशमैन जो जनजाति है, बुशमैन जनजाति कालाहारी के मरुस्थल में निवास करती है, कालाहारी मरुस्थल वाले में। बुशमैन और कालाहारी मरुस्थल कहां पर, बोत्सवाना और नामीबिया, इन दोनों देशों में इसका विस्तार है। सहारा मरुस्थल किसका, क्या बोलते हैं, कौन, कालाहारी मरुस्थल का, ठीक है, कालाहारी मरुस्थल का। तो यानी कि डी का 1 हो जाएगा, और जब डी का 1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। कब पूछा गया, 2009 के पीसीएस प्री में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 651, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, ठीक है, सही सुमेलित है। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर बुशमैन, और जो बुशमैन जनजाति है हम लोग कितनी बार पढ़ चुके, कालाहारी के मरुस्थल में निवास करती है, और कालाहारी के मरुस्थल में 2 देश, एक बोत्सवाना और दूसरा नामीबिया, ठीक है, बोत्सवाना एवं नामीबिया, नामीबिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या डी सही है, बाकी का तीनों क्या है, गलत है, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न है, बहुत आराम से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है। तो ये जो गिब्बन है, कौन, ये जो गिब्बन है
ये साथियों है आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? गिब्बन है। कब पूछा गया? 2008 के पीसीएस प्री में इस प्रश्न को पूछा गया है। गिब्बन इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा? एस्किमो। तो एस्किमो जनजाति कहां पर निवास करती है? कनाडा में निवास करती है। या ऐसे भी पूछ सकता है, कनाडा दे सकता है और कोई दूसरा देश दे सकता है। तो साढ़े आर्कटिक वृत्त यानी कि 66.5 डिग्री अक्षांश के ऊपर में जितने भी देश हैं वो सब उन जगहों पर एस्किमो जनजाति निवास करती है। ठीक है, चाहे वो रसिया का साइबेरिया वाला रीजन हो जाए, चाहे फिर अगर इधर आए तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वाला रीजन हो जाए, या फिर इधर आए कनाडा वाला रीजन हो जाए, आइसलैंड वाला रीजन हो जाए, इन सब जगहों पर क्या निवास करती है? एस्किमो जनजाति निवास करती है। तो पहला तो सही है। और लिखा हुआ है ओरान। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा, इसको थोड़ा सा कर लीजिएगा। ओरान अलग जनजाति है, ठीक है। और ये लिखा हुआ है जापान। तो यहाँ पर जो ओरान जनजाति है वो जापान में नहीं निवास करती है भाई। ओरान जो जनजाति है वो झारखंड, अपने उत्तर झारखंड में निवास करती है। कहाँ पर? ओराव जनजाति, ज्यादातर उनका वहीं पर है। ओराव जनजाति झारखंड, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं इंडिया, लिख सकते हैं। लैप्स। और ये जो लैप्स जनजाति है, लैप्स जनजाति अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े कि लैप्स जो जनजाति है किन जगहों पर पाई जाती है? लैप्स जनजाति साइबेरिया वाले क्षेत्र में, रसिया का जो साइबेरिया वाला क्षेत्र है, साइबेरिया क्षेत्र में, और अलास्का वाले रीजन में पाई जाती है, बेरिंग सागर के आसपास में पाई जाती है। ठीक है, तो लैप्स जो जनजाति है वो साइबेरिया वाले रीजन में पाई जाती है, भारत में नहीं पाई जाती है। और गोंड जो जनजाति है, गोंड जनजाति अपने भारत में निवास करती है। कहां पर? अपने भारत में निवास करती है। तो सब तैयार हो गया ना? लैप्स के बारे में पूछ लिया, वो भी पर हम लोग जान गए। गोंड जनजाति, ओरान जनजाति और एस्किमो। तो एक सही है। कौन सा? एस्किमो जो कनाडा लिखा है ए सही है, बाकी का तीनों क्या है? गलत है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द राइट ऑप्शन। कब पूछा गया है? 2001 के पीसीएस प्री में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 654 और एक नहीं सुमेलित है। ठीक है, अब देखिए फिर से आपको तैयार करना पड़ेगा। ये जो बर्बर ट्राइब है, बर्बर ट्राइब कहां पर निवास करती है? मोरक्को में निवास करती है। बर्बर ट्राइब जो है वो मोरक्को में निवास करती है। इन इनुइट, इनुइट जो ट्राइब है, कौन? इनुइट ट्राइब जो है ये कनाडा में निवास करती है। इनुइट ट्राइब कनाडा में निवास करती है। सेमांग ट्राइब जो दिया हुआ है, और ये सेमांग ट्राइब इंडोनेशिया में नहीं, इसका मैक्सिमम जो रीजन है वो कहां पर है? मलेशिया में है। कहां पर? मलेशिया में निवास करती है, ना कि इंडोनेशिया में। तो ये क्या है? गलत है। और बेद्दा, बेद्दा जो ट्राइब है, बेद्दा ट्राइब, ये साथियों कहां पर? श्रीलंका में निवास करती है बेद्दा ट्राइब। बद्दू की अगर बात करेगा तो सऊदी अरब के मरुस्थल में निवास करती है। तो बोला एक कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सी इज द राइट ऑप्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ध्यान से करिएगा। 2010 के पीसीएस मेंस में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। जो सेमांग ट्राइब है वो कहां पर? मलेशिया में निवास करती है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 655 पर। अगला बोल रहा है इनुइट लोग नहीं पाए जाते हैं। तो साथियों इनुइट की जो है वो साथियों कहां पर? 66.5 डिग्री के ऊपर, आर्कटिक वृत्त के ऊपर पाए जाते हैं इनुइट। ठीक है, इनुइट। तो अलास्का में भी लोकेटेड है, ग्रीनलैंड में भी, कनाडा में, स्वीडन में नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज द राइट ऑप्शन। डी यहां पर सही हो जाएगा। इनुइट जो है वो 66.5 डिग्री के उत्तर में, यानी कि आर्कटिक सर्कल के उत्तर में निवास करती है, ना कि इधर। तो यहाँ पर आर्कटिक सर्कल के नीचे स्वीडन जो है उसके नीचे स्थित है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, वहां पर निवास नहीं करती है। 2009 के पीसीएस मेंस में इसको पूछा गया है। देखिए लिखा हुआ है इनुइट लोग मुख्यतः साइबेरिया क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिसमें अलास्का, ग्रीनलैंड, कनाडा का उत्तरी भाग जो सदैव बर्फ से ढका रहता है, स्वीडन में इनुइट की नहीं पाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब साथियों आ गया एक बार फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, और 2005 के पीसीएस मेंस में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, बोल रहा है क्या? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। अब एक तरफ क्या दिया हुआ है? जनजाति दिया हुआ है, और दूसरा तरफ क्या दिया हुआ है? देश दिया हुआ है, बुशमैन। और हम लोगों को पता है कालाहारी के मरुस्थल में बुशमैन जनजाति निवास करती है, और कालाहारी के मरुस्थल में 2 देश आता है। कौन कौन सा? नामीबिया और बोत्सवाना। क्या आता है? बोत्सवाना। तो यहाँ पर बुशमैन जनजाति नामीबिया में निवास करती है। बद्दू जनजाति की बात करें तो अरब के मरुस्थल में निवास करने वाली जो ट्राइब है वो क्या है? बद्दू ट्राइब है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? बद्दू यानी कि सऊदी अरब। और पिग्मी जनजाति,
कांगो बेसिन वाले क्षेत्र में पिग्मी जनजाति निवास करती है। तो पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन वाला क्षेत्र हो गया। और मसाई जनजाति की बात कर रहा है तो मसाई जनजाति जो है वो केन्या में निवास करती है। केन्या हो गया, उत्तरी युगांडा हो गया, उत्तरी युगांडा हो गया, और कौन सा, टंगानिका झील। ठीक है, तो यहां पर तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये चारों बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब साथियों जो बोल रहा है प्रश्न संख्या 657, प्रश्न संख्या 657, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा एक सही मैच्ड नहीं है, ये हमसे पूछ रहा है। अब एक तरफ क्या दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है मध्य एशिया, कांगो बेसिन, कालाहारी और स्कैंडिनेविया। तो जो नार्डिक ट्राइब है, नार्डिक ट्राइब स्कैंडिनेवियन जितने कंट्री हैं वहां पर पाई जाती हैं नार्डिक ट्राइब। बुशमैन ट्राइब की बात कर रहा है तो कालाहारी के मरुस्थल में बुशमैन ट्राइब निवास करती है। निग्रिटो ट्राइब, ठीक है, निग्रिटो ट्राइब जो है ये साथियों कहां पर, कांगो बेसिन में जो निवास करती है, निग्रिटो बोले या पिग्मी बोले। ठीक है, तो ये जो है पिग्मी ट्राइब या निग्रिटो जो है ये कहां पर निवास करती है, कांगो बेसिन में निवास करती है। और ये जो अल्पाइन ट्राइब है, अल्पाइन जो है निजाति समूह, ये मध्य एशिया में नहीं, ये मध्य यूरोप में निवास करता है। कहां पर, मध्य यूरोप में। तो पहला क्या है, पहला गलत है, पहला गलत है। और हमसे पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो ए गलत है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द राइट ऑप्शन। कब पूछा गया, 2004 की पीसीएस मेंस में इस प्रश्न को पूछा गया है। ठीक है, चलिए चलिए भाई आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। बोल रहा है प्रश्न संख्या 658, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सही मैच्ड नहीं है, खिरगिज। और ये जो खिरगिज ट्राइब है, खिरगिज ट्राइब ये मध्य एशिया की बात कर ले या किर्गिस्तान, एग्जैक्ट लोकेशन अगर पूछेगा तो किर्गिस्तान में ज्यादातर इनका निवास स्थान है, किर्गिस्तान। तो खिरगिज जो ट्राइब है किर्गिस्तान में निवास करती है। मसाई जनजाति की बात कर रहा है और यहाँ पर क्या लिखा है, पश्चिमी अफ्रीका, ये हो जाएगा गलत। मसाई जो जनजाति है वो पूर्वी अफ्रीका में निवास करती है। और पूर्वी अफ्रीका की बात करेगा तो आप बताएंगे कि केन्या हो गया, टंगानिका हो गया, ठीक है, और उसके बाद से उत्तर पूर्वी पूर्वी युगांडा हो गया, पूर्वी युगांडा हो गया। इन देशों में निवास करती है मसाई जनजाति। तो ये गलत है और हमसे पूछ रहा है कौन सा सही है, तो बी, कौन सा गलत है, तो बी इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, एस्किमो लोग, तो जो एस्किमो ट्राइब है वो 66.5 के ऊपर, तो 66.5 में ग्रीनलैंड दिया हुआ, तो ये भी सही है। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका में निवास करते हैं, रेड इंडियन, तो ये भी सही है। गलत कौन सा है, बी। और वही तो हमसे पूछ रहा है कौन सा गलत है, बी इज द राइट ऑप्शन। कब पूछा गया, 2006 के यूडीए एलडीए में पूछा गया इसको। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लेप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है, किसकी बात कर रहा है, लेप्स जनजाति। और जो लेप्स जनजाति है वो साथियों कहां पर, वो भी एक तरीके से साइबेरिया वाले क्षेत्र में निवास करती है, या साइबेरिया उसमें नहीं दिया है तो ठंडी जहां पर बर्फ साल भर पड़ती रहती है वहां पर निवास करती है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, प्रसिद्ध है, तो अलास्का, स्कैंडिनेविया, ग्रीनलैंड और आइसलैंड, ये चारों दिया है तो इसमें स्कैंडिनेविया करेंगे। स्कैंडिनेवियन कंट्री में निवास करती है कौन सा, लेप्स जनजाति। ठीक है, लेप्स जनजाति जो है स्कैंडिनेवियन कंट्री में निवास करती है, यह ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही मैच्ड नहीं है। अब देखिए फिर से इंपॉर्टेंट है, माओरी जो जनजाति है वो कहां पर निवास करती है, न्यूजीलैंड में निवास करती है। माओरी जनजाति जो है वो न्यूजीलैंड में निवास करती है। और ये जो मसाई जनजाति है जाम्बिया में नहीं, 3 देश याद रखिएगा और उसमें भी केन्या तो जरूर याद रखना है। केन्या हो गया, युगांडा हो गया, ठीक है, युगांडा हो गया और टंगानिका। ठीक है, इन जगहों पर निवास करती है मसाई जनजाति, तो यही गलत है, यही गलत है। बाकी का ग्वाटेमाला में मायाज, मायाज जो ट्राइब है ग्वाटेमाला में निवास करती है। और बुशमैन जो ट्राइब है वो कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है, कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। कौन सा सही मैच्ड नहीं है, बी सही मैच्ड नहीं है, इसलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। लोअर 2009 में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 660, सही ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं
बोल रहा है विश्व के किस क्षेत्र को आप बुशमैन से संबंध करते हैं? तो बुशमैन एक प्रकार की ट्राइब है और कहां पर निवास करती है? कालाहारी के मरुस्थल में निवास करती है। और कालाहारी मरुस्थल में 2 देश कौन कौन से? बोत्सवाना और नामीबिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कालाहारी, या और पूछेगा तो आप बता देंगे बोत्सवाना, बोत्सवाना और नामीबिया, बोत्सवाना और नामीबिया। ठीक है, बोत्सवाना और नामीबिया। डी इज द राइट ऑप्शन। कब पूछा गया? 2008 के लोअर में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए। ठीक है, बुशमैन नामक जनजाति दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। यह एक यायावर एवं आखेटक जीवन व्यतीत करने वाली जनजाति है। ये हब्सी प्रजाति के लोग हैं। इनकी आंखें चौड़ी और त्वचा काली होती है। चलिए आगे चलते हैं। अब बोल रहा है सेमांग लोग कहाँ के घने उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में रहते हैं। ठीक है, सेमांग की बात कर रहा है। और ये प्रश्न दोबारा भी दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है कि जो सेमांग ट्राइब है वो कहां पर? तो जो सेमांग ट्राइब है वो ज्यादातर मलेशिया में निवास करती है। सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, 2002 में लोअर पीसीएस प्री में पूछा गया। ये मलेशिया के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी घास के मैदानों में रहती है? तो जो घास के मैदानों में कौन सी जनजाति निवास करती है? मसाई, सेमांग, बोत्सवाना और भोटिया। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो उष्णकटिबंधीय कौन से घास के मैदानों में रहती है? तो जो मसाई ट्राइब है। कौन सी? मसाई जो जनजाति है केन्या, युगांडा, टंगानिका में जो पाई जाती है। मसाई ट्राइब कहां पर निवास करती है? घास के प्रदेशों में निवास करती है। ठीक है, 2013 में इस प्रश्न को पूछा गया है। चलिए भाई आगे चलते हैं। निम्नलिखित जनजातियों में कौन सा एक चलवारी कृषि करती है? ठीक है, तो जो भारत में पाई जाने वाली भील जनजाति है, भील जनजाति वो कैसा? चलवारी कृषि करती है, चलवारी कृषि करती है। तो जितने भी ट्राइब से रिलेटेड प्रश्न थे, मतलब वर्ल्ड जियोग्राफी में जितने भी ट्राइब से रिलेटेड थे वो हम लोग कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग ट्राइब से रिलेटेड प्रश्न कर चुके हैं। उसके बाद से अगर बात करें तो एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड कर चुके हैं। और जो विभिन्न प्रकार के उद्योग हैं वो कहां पर, किस देश में लोकेटेड है और किसके लिए वो प्रसिद्ध है, इनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आज पूछे गए हैं हम लोग एक एक करके सॉल्व किए हैं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।